फ्राइडे 13। यहाँ अंदर ही असली मजा है। चांदनी रात में चुड़ैल की परछाई, भाग 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, मैं शिवम। पिछली रात की घटनाएं मेरे होश उड़ा देने वाली थीं। उस रहस्यमयी कक्ष में मिली डायरी, टूटे आईने और उस धुंधली परछाई की झलक जिसने मेरे दिल में गहराई तक एक अनकही पीड़ा और क्रोध भर दिया था। आज की रात मेरी खोज मुझे उस दर्द के और भी करीब ले जा रही है जिसके पीछे छुपा हुआ अतीत, समाज के अत्याचार और अपमान की कहानियां बसी हैं। मैं अब तय कर चुका हूं कि इस चुड़ैल के दर्द का पर्दाफाश करना ही मेरा मकसद है। जब मैंने उस संदूक को बंद करके ऊपर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया था, मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या वह चुड़ैल वाकई में एक पीड़ित आत्मा है जिसे अतीत के अत्याचार ने तोड़कर अंधेरे में बांध दिया, या फिर वह उस दर्द का प्रेत स्वरूप बनकर लोगों के जीवन में रहस्य और त्रासदी की दहलीज रच रही है। इन सवालों के उत्तर की तलाश में मैंने हवेलीपुर की पुरानी गलियों में फिर से कदम रखा। गांव की सुनसान गलियां, जहां हर पत्थर पर एक कहानी लिखी हुई थी, आज और भी भयावह लग रही थी। चांदनी रात की रोशनी में हर छाया, हर हवा का झोंका मानो मेरे सामने एक नई दास्तां खोलने को तैयार हो। मैं उस पुरानी हवेली के पास पहुंचा जहां पिछले भागों में मैंने अजीब संकेत पाए थे। उस हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जर्जर सीढ़ियां अब भी उसी दर्द की गवाही देती प्रतीत थीं। मैंने अपनी लैंप जलाकर उस हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर का वातावरण अब पहले से कहीं अधिक घना और सन्नाटा था। दीवारों पर चिपके पुराने चित्र, जिन्हें समय ने धूसर कर दिया था, उनमें भी एक अजीब सी उदासी झलक रही थी, मानो वे भी उस पीड़ित आत्मा की कहानी बयां कर रहे हों। मेरे कदम जब धीरे धीरे उस अंधेरे गलियारे की ओर बढ़े तो हर तरफ एक रहस्यमयी धुंध फैल गई। मुझे याद आया कि डायरी में लिखी पंक्तियां थीं, जब नफरत ने मुझे तोड़ा तो मैंने अंधेरे से अपना साथ लिया। ये शब्द अब मेरे दिल में एक गूंज बनकर रह गए थे। मैंने हवेली के मुख्य हॉल में प्रवेश किया, जहां एक बार कभी बड़े उत्साह से लोगों की आवाज गूंजती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ एक वीरानी ही छा चुकी थी। उस हॉल के एक कोने में एक बड़ा पुराना दरवाजा था, जिस पर अजीब उकेरे निशान थे। मेरे मन में एक आहट सी हुई, मानो उस दरवाजे के पार छुपा हुआ कोई गहरा राज मुझे बुला रहा हो। बिना किसी देर किए मैंने उस दरवाजे को धकेलने की कोशिश की। दरवाजा चरमराकर खुला और उसके पार एक संकरी सी पुरानी सीढ़ियां दिखाई देने लगीं, जिनकी ओर मैं धीरे धीरे बढ़ता गया। सीढ़ियों के नीचे उतरते उतरते मेरे होश संभल गए जब मैंने देखा कि एक बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुराने पुराने दस्तावेज और तस्वीरें टंगी थीं। उनमें से एक तस्वीर ने मेरी नजरें रोक ली। वह तस्वीर उस महिला की थी जिसकी आंखों में अनगिनत आंसू और अपार दर्द का समंदर था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी बेचैनी और क्रोध साफ झलक रहा था। मेरे दिल में एक आहट सी हुई कि शायद अब वह आत्मा मुझे अपने दर्द की कहानी बताने को तैयार है। मैंने ध्यान से उस तस्वीर के पास जाकर देखा और तभी कमरे के एक कोने से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी कोमल परंतु गहरी थी कि मानो यह सदियों पुरानी पीड़ा का स्वर हो। मैंने अपना कैमरा उठाया और उस आवाज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे कानों में एक और स्पष्ट आवाज गूंजने लगी, मुझे सुनो शिवम, मेरे दर्द का पर्दाफाश करो। उस आवाज ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी और मेरे हाथों में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई। उस क्षण मैंने महसूस किया कि यह चुड़ैल केवल एक डरावनी परछाई नहीं, बल्कि उस महिला की आत्मा है जिसकी पीड़ा, उसके अपमान और अत्याचार ने उसे इस अंधेरे में बदल दिया है। मुझे यह समझ में आ रहा था कि उसकी कहानी में छुपा दर्द आज भी जीवंत है और वह चाहता है कि उसका सच्चा हाल दुनिया सामने आए। मैंने धीरे धीरे उस कमरे के एक कोने में स्थित एक पुरानी अलमारी की ओर बढ़ते हुए देखा। अलमारी के दरवाजे पर उकेरे हुए शब्द सत्य को जानो मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा रहे थे। बिना किसी देर किए मैंने दरवाजा खोला। अंदर मुझे एक पांडुलिपि मिली, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे सदियों पुरानी कहानियां
मेरे सामने खुल रही हों। पांडुलिपि में उन अत्याचारों और दर्द भरे अनुभवों का वर्णन था जो उस महिला ने झेले थे। हर शब्द, हर वाक्य मुझे उसकी पीड़ा से रूबरू करवा रहा था। पांडुलिपि पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उस दर्द का इजहार था जो अब भी उस चुड़ैल की परछाई में झलकता था। पांडुलिपि में लिखा था, जब मैंने समाज के अत्याचार को झेला तो मेरी आत्मा टूट गई और मेरे दर्द ने मुझे अंधेरे का दूत बना दिया। यह पढ़ते ही मेरे मन में एक गहरी दहशत और सहानुभूति दोनों का संगम हुआ। क्या मैं उस दर्द का सामना कर पाऊंगा? क्या मैं उसके दर्द की कहानी को दुनिया तक पहुंचा पाऊंगा? तभी उस पांडुलिपि के पन्नों में से एक पन्ना अचानक गिरा और जैसे ही वह जमीन से टकराया, कमरे में बिजली झपकी और हर चीज एक पल के लिए ठहर गई। उस झपकी के साथ मुझे एक भयानक स्वर सुनाई दिया, मेरे दर्द को समझो शिवम, मेरी सच्चाई को उजागर करो। उस आवाज ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने महसूस किया कि अब मैं उस दर्द के करीब पहुंच चुका हूं, लेकिन साथ ही मुझे यह भी डर था कि शायद इस सच्चाई का पर्दाफाश करने से मैं भी उसी अंधेरे में खो जाऊंगा। दोस्तों, आज की रात मैंने उस पीड़ित आत्मा के दर्द के बहुत करीब पहुंचने का एहसास किया। हर पन्ना, हर तस्वीर और हर आवाज मुझे उस चुड़ैल की कहानी के गहरे अंश से रूबरू करवा रही थी। मेरे मन में सवाल अब भी गूंजते हैं, क्या मैं उस दर्द की कहानी को पूरी तरह समझ पाऊंगा? क्या वह आत्मा मुझे अपने सच्चे हाल बताने के लिए तैयार है? क्या समाज के अत्याचार की ये कहानी हमें चेतना दे पाएगी? मेरे रिकॉर्डर में अभी भी उस आत्मा की फुसफुसाहट गूंज रही है और मेरे कैमरे ने उस दर्द भरी तस्वीर को कैद कर लिया है। लेकिन मेरे पास अब भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब पाने के लिए मुझे इस अंधेरे रहस्य की गहराई में और उतरना होगा। दोस्तों, यदि आप मेरी इस यात्रा में मेरे साथ हैं और इस पीड़ित आत्मा की कहानी को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगली कड़ी में मैं उस अंतिम मोड़ की ओर बढ़ने जा रहा हूं जहां सच्चाई और रहस्य एक दूसरे में उलझते हुए उस चुड़ैल के अतीत का अंतिम पर्दाफाश करेंगे और मुझे उस दर्द के गहरे रहस्य का सामना करना होगा जो मुझे सदियों से परेशान कर रहा है। दोस्तों, मैं शिवम। आज की यह रात मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, वह आखिरी मोड़ जहां मेरे दिल में उठते अनगिनत सवालों का उत्तर मिलने वाला है। पिछले भागों में मैंने हवेलीपुर के अंधेरे कोनों, टूटे फूटे दस्तावेजों, पांडुलिपियों और उस दर्द भरी आत्मा के निशानों को खोजा। अब अंत में मैं उस चुड़ैल से आमना सामना करने जा रहा हूं जिससे यह रहस्य बुना गया है। आज की रात चांदनी की मुलायम रोशनी में हर छाया, हर आवाज मेरे लिए एक अंतिम संदेश लेकर आई है। मैंने उस रहस्यमयी हवेली के मुख्य हॉल में प्रवेश किया जहां हर ईंट, हर दरार अब तक की पीड़ा और अत्याचार की कहानी बयान कर रही थी। मेरी लैंप की मंद रोशनी में दीवारों पर उकेरे पुराने निशान मुझे उस अतीत की ओर ले जा रहे थे जहां समाज के अत्याचार ने एक निर्दोष आत्मा को तोड़ कर रख दिया था। मेरे कदम धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे जिस पर पहले से ही उकेरे गए शब्द सत्य का सामना करो की झलक थी। दरवाजा चरमराते हुए खुला और सामने एक संकरी सी गली प्रकट हुई जहां से एक मंद सी हवा बह रही थी। उस हवा के साथ मुझे उस चुड़ैल की अंतिम पुकार सुनाई दी, एक दर्द भरी लेकिन नर्म फुसफुसाहट। शिवम, आओ, अब मेरी आखिरी कहानी जानो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं जैसे हर पल को संजोते हुए आगे बढ़ा। उस गली के अंत में एक छोटा कमरा था जिसे समय ने लगभग भूल चुका था। कमरे में प्रवेश करते ही मेरे सामने एक विशाल आईना था जिसकी सतह पर अजीब सी धुंध थी। धीरे धीरे उस धुंध के बीच एक आकृति उभरने लगी। वह वही महिला जिसकी आंखों में दर्द और अपार उदासी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक शांति भी झलक रही थी। उसकी परछाई आईने में इतनी स्पष्ट थी कि मानो वह मेरे सामने जीवंत हो उठी हो। उस क्षण समय मानो थम सा गया। मैंने अपनी सांस रोक ली और अपने रिकॉर्डर को फ्रीक्वेंसी पर सेट कर लिया। उस आईने से निकली हल्की मगर गंभीर आवाज ने कहा,
मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ शिवम। तुमने मेरी पीड़ा को उजागर किया और मुझे यह अवसर दिया कि मेरा दर्द दुनिया तक पहुंचे। मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह आवाज केवल डर नहीं बल्कि माफी, शांति और सत्य की पुकार थी। उसने मुझे बताया कि कैसे वह कभी एक निर्दोष महिला थी जिसका जीवन अपमान और अत्याचार से भर गया था। समाज की कठोरता और अन्याय ने उसे तोड़कर रख दिया था और उसी टूटन से उसने इस अंधेरे में अपनी आत्मा को पिरो लिया था। मेरे दर्द ने मुझे चुड़ैल बना दिया, लेकिन मेरा उद्देश्य बदला लेने का नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने का था। उसने धीरे से कहा। उसने अपनी कहानी का अंतिम अध्याय सुनाया, कैसे उसके अपमानित होने के बाद उसने अपने आप को समाज की नजरों में दर्पण बना लिया ताकि हर उस अन्याय का सामना करने वाले को वह दर्द महसूस हो सके जिसने उसे तोड़ दिया। उसने कहा, मेरे अस्तित्व में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि जब हम एक दूसरे का अपमान करते हैं तो एक दिन वह अपमान हमारे ऊपर वापस लौट आता है। उस वक्त मेरे मन में कई प्रश्न झलकने लगे। क्या मैं उस दर्द का पूरा हिसाब किताब समझ पाऊंगा? क्या समाज को भी अब मेरी आवाज सुननी चाहिए? वह चुड़ैल जो अब एक प्रेत की परछाई नहीं रही बल्कि एक अधूरी आत्मा के रूप में जीवंत थी, ने मुझे यह संदेश दिया कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। मैंने उस आईने में अपनी परछाई देखी और महसूस किया कि मैं भी किसी न किसी दर्द से जूझ रहा हूं, शायद उसी समाज की वजह से जिसने उसे तोड़ दिया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि इस अंधेरे में छिपे रहस्य सिर्फ एक व्यक्ति के दर्द तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे समाज की उस अनसुनी पीड़ा की कहानी है। आखिर में उस चुड़ैल ने कहा, शिवम, मेरी कहानी का अंत नहीं है बल्कि यह एक नई शुरुआत है। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब समाज अपने अत्याचारों का सामना करेगा और अपने भीतर छुपी उन अनकही कहानियों को पहचान लेगा। उसके शब्दों में एक गहरी शांति थी जो उस अंधेरे को भी रोशन करने की क्षमता रखती थी। मैंने महसूस किया कि यह आखिरी संवाद मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस रात मैंने सिर्फ एक प्रेत की कहानी नहीं सुनी बल्कि समाज के उन कड़वे सच को भी समझा जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। मेरी खोज अब उस सच्चाई तक पहुंच चुकी थी जिसे सुनकर लोगों के दिलों में बदलाव आ सकेगा। दोस्तों, आज की यह आखिरी कड़ी मेरी उस लंबी यात्रा का समापन है जहां मैंने उस चुड़ैल के दर्द, उसके सच्चे हाल और समाज के अत्याचार की कहानियों को उजागर किया। अब मेरा संदेश है, अपने अंदर के दर्द को छुपाएं नहीं बल्कि उसे समझें और उस सच्चाई के सामने झुकें जो हमें हमारी गलतियों की याद दिलाती है। यदि आपको मेरी यह यात्रा, यह अंतिम सच्चाई और इस दर्द भरी कहानी ने छुआ है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आपकी प्रतिक्रिया, आपके सवाल और आपकी कहानियां हैं मुझे आगे भी ऐसी कहानियां साझा करने के लिए प्रेरित करेंगी। आज की इस चांदनी रात में जब हर छाया में एक कहानी बसी होती है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपके दिलों में घर कर गई होगी। याद रखिए, सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उसे स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। अब के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, पर यह आखिरी बात हमेशा याद रखिए, अंधेरे में भी उजाला छिपा होता है और हर दर्द भरी कहानी के पीछे एक नई उम्मीद की किरण होती है। शुभ रात्रि और सुरक्षित रहें।